हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन या साइमल्टेनियस एल्जेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन करने के तरीके पढ़ रहे थे। उसमें हम क्राउड्स मेथड पे हम पहुंच चुके हैं। क्राउड्स मेथड बेसिकली इससे जो प्रीवियस पढ़ा था हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या ट्रिंगुलराइजेशन, उसी का एक अलग वर्जन है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम कन्वर्ट करे थे ए मैट्रिक्स को एल यू में। ठीक है, इसमें भी हम ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे एल एंड यू में। ठीक है, यानी कि हमारे पास सपोज सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर ये है ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए को हम एल यू में लिख देते, तो एल यू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे वही पहले की तरह एल यू इक्वल टू वाई, तो उस कंडीशन में, ठीक है, सॉरी, और यू एक्स इक्वल टू वाई, तो उस कंडीशन में एल वाई इक्वल टू बी। ठीक है, एल वाई इक्वल टू बी। तो पहले हम क्या करते हैं, एल वाई को, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम इसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, इस जो प्रीवियस था उसमें भी हमने सेम यही किया था, इसमें भी हम सेम यही करते हैं। अंतर होता है ओनली एल एंड यू मैट्रिक्स में। ठीक है, एल एंड यू मैट्रिक्स, उसमें हमने एल मैट्रिक्स जो था उसमें हमने लिया था डायगोनल एलिमेंट को 1, तो यहाँ पे नहीं लेते। L11, L21, L22, इधर 0 0 0 0, L31, L32, L33, तो ये होगा U। ठीक है, एंड यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को के जो एलिमेंट्स हैं उनको 1 लेंगे U में, 1 1 1 0 0 0, U12, U13 एंड U23। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लेते हैं। ठीक है, तो मेथड सॉल्व करने का तरीका पहले की तरह ही है, वही ए इक्वल टू एल यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सपोज ए जो है वो ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, L11 0 0, L21 L22 0। ठीक है, L31 L32 L33। ठीक है, एंड यू मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो L11, इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम से, तो L1, इसके बाद L11 U12 L13 U13। ठीक है, एंड से फर्स्ट रो का सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा L21। ठीक है, इसके बाद दोबारा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो L21 U12 प्लस L22। ठीक है, एंड लास्ट कॉलम ये हो जाएगा हमारे पास L21 U13 प्लस L22 U23 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, इधर कुछ है ही नहीं क्योंकि 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये कर जाएगा। और इधर हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास L31, और इसके बाद L31 U12 प्लस L32। ठीक है, एंड L33 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वही जैसे पहले मेथड में क्या था, हमें वही कंपैरिजन करना है। ठीक है,
कंपैरिजन करके L11 U11 सारी जो हमारे पास अननोन कोफिशिएंट लिए हैं सभी की वैल्यू को हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कंपैरिजन किससे करना है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें तो देखो L11 इक्वल टू A11, L21 इक्वल टू A21, L31 ये टर्म इक्वल टू L31, ठीक है। अब इससे कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, U12 इक्वल टू A12 अपॉन L11 यानी कि A11, ठीक है। U13 इक्वल टू आ जाएगा A13 अपॉन A11, ठीक है। एंड यहाँ से ये टर्म जो है इसके इक्वल है, ठीक है। L21 U12 प्लस L22 इक्वल टू A22, ठीक है। तो यहाँ से हम L22 की वैल्यू निकाल सकते हैं। L22 की वैल्यू निकाल तो नहीं थी, नहीं, ठीक है। L21 की वैल्यू हमारे पास पता है, U12 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ से L22 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A22 माइनस L21, क्योंकि U12 बाकी वैल्यू जो हमें निकाल चुके होते हैं ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से हम जब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास पहले यहाँ से कर लेते तो L32 आ जाएगा। तो L32 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास A32 माइनस L31 U12, ठीक है। एंड इसके और इसके कंपैरिजन से हमारे पास U23 आ जाएगा। U23 इक्वल टू 1 अपॉन L22, ठीक है, 1 अपॉन L22 एंड ये हो जाएगा हमारे पास U23, ठीक है। L23 नहीं, हाँ, यह आ जाएगा 1 अपॉन L22 A23, ठीक है, माइनस L21 अपॉन L21 एंड U13 माइनस L21 U13, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड सिमिलरली नेक्स्ट टर्म से इससे हम L33 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो L33 इक्वल टू A33 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23, ठीक है। एंड जब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है तो जैसे पहले किया था उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं जिससे प्रॉब्लम जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये है सॉल्व दी सेट ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये है 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 12, 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 20 एंड 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 33, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग क्राउड्स मेथड, ठीक है, यूजिंग क्राउड्स मेथड। तो सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले वही हमें ए मैट्रिक्स लिखना होगा, तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ए मैट्रिक्स हो जाएगा 2 1 4 8 माइनस 3 2 4 11 माइनस 1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। एंड x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x y z एंड b इक्वल टू हो जाएगा 12 20 एंड 30, ठीक है। और ठीक है, ये हो गए हमारे पास। अब जब ये हो गया है तो यहाँ से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले a इक्वल टू
LU, ठीक है। तो यानी कि इसको लिखेंगे हम 2841 माइनस 3 11 4 2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले L मैट्रिक्स, ठीक है। तो L मैट्रिक्स में L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, ठीक है, एंड 1, ये हो जाएगा U12 U13 0 1 U23 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हम ओबियसली पहले ही कर चुके हैं, तो मल्टीप्लाई हम पहले कर चुके हैं, तो वहाँ से ही हो जाएगा हमारे पास L11, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा L21 और यहाँ आ जाएगा L31। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर हो जाएगा L11, ये हो जाएगा U12, इधर हो जाएगा हमारे पास L11 प्लस U12, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारे पास, इधर से थर्ड से किया तो ये हो जाएगा हमारे पास L11 U13, ठीक है। इधर हमारे पास से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास L21 U12 प्लस L22, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास L21 U13 प्लस U22 सॉरी L22 U23, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट में यहाँ से मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा तो L31 U12 प्लस L32 एंड L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करके निकालना है। तो देखो यहाँ से ये तो सीधे सीधे हो जाएगा L11 इक्वल टू 2, L21 इक्वल टू 8 एंड L31 इक्वल टू 4, ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम U12 एंड U13 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो U12 इक्वल टू क्या जाएगा 2 अपॉन L11, तो 2 अपॉन 2, सॉरी ये 1 है, इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन 2। सिमिलरली U13 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। उसके बाद L22 की वैल्यू अगर हम देखें तो L22 की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा -7 इसकी हेल्प से, एंड यहाँ से हम L32 की वैल्यू निकालना चाहे तो L32 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है, एंड U23 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 एंड U23 की L33 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -27। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, मैट्रिक्स आ गया L मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा आपके पास L11, पहले तो यही फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 284, ठीक है, ये 0 0। L22 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -7 एंड L32 की वैल्यू आई थी 9, ठीक है, 0 एंड L33 की -27 एंड U इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1, U12 की वैल्यू 1 अपॉन 2, U13 की वैल्यू 2 0 1 एंड U23 की वैल्यू कहाँ है हमारे पास U23 वैल्यू 2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करना है AX इक्वल टू B, तो इसको लिख सकता हूँ मैं LUX इक्वल टू B, ठीक है। तो यहाँ से ले लो कि UX इक्वल टू Y, तो LY इक्वल टू B, पहले हम LY इक्वल टू B सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 0 8 -7 0 4 9 -27 और ये हो जाएगा हमारे पास Y1 Y2
y3 इक्वल टू बी यानी कि राइट हैंड साइड में जो हमारे पास गिवन थी 12, 20 एंड 23, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y1 इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वेशन अगर लिखे तो 2y1 इक्वल टू 12, 8y1 माइनस 7y2 इक्वल टू 20 एंड 4y1 प्लस 9y2 माइनस 27y3 इक्वल टू 23, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से y1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, y1 इक्वल टू आ जाएगा 6 एंड y1 की वैल्यू जब हम 6 यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर जाएगा तो 20 माइनस 8 बेसिकली 12, तो माइनस 7y2 इक्वल टू 12, या हम कहें y2 इक्वल टू माइनस 20/7, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। y2 इक्वल टू आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जब ये y2 इक्वल टू आ चुका है तो यहाँ से अब हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करके आपको y3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी तो इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। बशर्ते 8 माइनस 7 ये कहीं करेक्ट क्लियर गलत ना हो, ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास तो उसके बाद हमें क्या करना है, सपोज ये हमारे पास y1 y2 y3 कुछ वैल्यू आई थी, तो उसके बाद Lx यानी कि ये आ जाएगा नेक्स्ट मैट्रिक्स, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ऐसे ही मैं आगे क्वेश्चन को करके नहीं दिखा रहा हूँ। 1 1/2 2 0 1 2 एंड 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारे पास x y z इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास y1 y2 y3 की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इस तरह से क्या क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1 प्लस 1/2y प्लस 2z इक्वल टू y1, ठीक है, एंड y प्लस 2z इक्वल टू y2 एंड z इक्वल टू y3, ठीक है। तो सिंपल इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है एंड हम y1 y2 y3 की वैल्यूज भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। और y1 इक्वल टू 6 आया था यहाँ पे, तो ये y2 यहाँ पे नहीं आएगा, आपको मेथड इसी जानना है, बस मुझे मिस्टेक थोड़ी सी दिख गई है। तो y1 इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 × 6, ये हो जाएगा हमारे पास 48, तो माइनस 7y1 इक्वल टू 20 माइनस 48, ठीक है, 20 माइनस 48, तो ये हो जाएगा माइनस 7y1 इक्वल टू ये हो जाएगा 28, तो अपॉन या y1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4, y1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। y1 की वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो आपके पास y3 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। एंड y3 की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, y3 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। y1 की जब वैल्यू पुट करके देखो तो y3 की वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे y1 की वैल्यू हमें पता है, y1 की वैल्यू है 1, सॉरी y1 की वैल्यू है किधर 6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास y3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली z इक्वल टू तो 1 हो गया, ठीक है, z इक्वल टू 1 हो गया। z इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 2 यानी y इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, ठीक है, y इक्वल टू 2 एंड जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये x प्लस 1/2y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू जेड, तो 2 ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आपके पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।